प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसके घर में दो बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ और वो गुरूर में आ गई और उसकी हरकतों की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। उसने अपने बेटे पर जुल्म करके उसे मार डाला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत जिसका नाम सफ़िया था वो अपने शौहर माजिद और उसकी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम यास्मीन और छोटी का नाम सिदरा था। यास्मीन की उम्र 13 साल और सिदरा की उम्र 12 साल की होगी। सफ़िया 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और कुरान भी पढ़ी हुई थी। वो एक नेक औरत थी, लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि वो अपनी बेटियों से खुश नहीं थी। बड़ी बेटी यास्मीन के साथ फिर भी उसका रवैया ठीक ठाक था, लेकिन सिदरा को वो हर वक्त मारती रहती थी, क्योंकि जब सफ़िया के घर में सिदरा होने वाली थी तो सफ़िया को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उसके घर में बेटा पैदा होगा, लेकिन फिर सिदरा पैदा हो गई। इसलिए सफ़िया का रवैया शुरू से ही सिदरा के साथ अच्छा नहीं था। अगर सिदरा किसी भी काम में देर कर देती तो सफ़िया उसे खूब मारती और हमेशा उससे यही कहती कि तू पैदा क्यों हो गई, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फिर सिदरा के 5 साल बाद सफ़िया के घर में लड़का पैदा हुआ। सफ़िया ने उसका नाम हमज़ा रख दिया। सफ़िया बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा है, लेकिन ये क्या, दिन ब दिन सफ़िया में अकड़ आती जा रही थी और गुरूर आता जा रहा था। सफ़िया का बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा था। वो उसकी दोनों बेटियों से प्यारा था। माशाल्लाह बहुत सेहतमंद भी था। सफ़िया के बेटे की जब भी कोई तारीफ़ करता तो सफ़िया फ़ौरन उसे सुरमे का काला टीका लगा देती। जब भी कोई मोहल्ले वाला सफ़िया के बेटे को उठाने की कोशिश करता तो सफ़िया कहती कि ये इसके सोने का वक्त हो गया है, या कभी कहती कि इसको भूख लगी है, अभी ना उठाना। यानी वो कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई बहाना बनाती। हालांकि सफ़िया के मोहल्ले में जितने भी घर थे उन सबके घर में 2 से 3 लड़के थे, लेकिन सफ़िया दूसरी औरतों के साथ ऐसा सलूक करती थी जैसे सिर्फ उसी के घर में ही बेटा है और किसी के घर में नहीं है। यहाँ तक कि सफ़िया अपने बेटे हमज़ा को अपनी बड़ी बेटी यास्मीन को भी कम देती थी, वो भी अपनी नज़रों के सामने देती थी। लेकिन सिदरा अगर हमज़ा को हाथ लगा देती तो सफ़िया अपनी छोटी बेटी सिदरा को खूब मारती और बोलती, मनहूस कहीं की, खबरदार अगर भाई को हाथ लगाया। तू जब भी अपने भाई को हाथ लगाती है तो वो रोना शुरू कर देता है, खबरदार अगर आइंदा से उसे हाथ लगाया। सफ़िया के घर में जब से बेटा हुआ था उसमें ना जाने किस बात का गुरूर आ गया था और वो अपने आप को ना जाने क्या समझने लगी थी। सफ़िया के बेटे के बारे में जब भी उससे कोई बात करता तो वो उससे लड़ना शुरू हो जाती थी और वो आगे से बोलती थी कि ये तो मेरे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है जो अल्लाह ने मेरी दुआओं के ज़रिए अता किया है। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांग कर लिया है। अब सफ़िया का बेटा 5 महीने का हो चुका था और वक्त के साथ साथ सेहतमंद बच्चों में शुमार होने लगा था। एक दिन किसी औरत ने कहा, सफ़िया तुम्हारा बेटा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। उस दिन के बाद सफ़िया ने अपने बेटे को घर से निकालना ही छोड़ दिया। वो हर वक्त अपने घर का दरवाज़ा बंद रखने लगी थी। अगर कोई आता तो हमज़ा को अंदर कमरे में ले जाती थी ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए। 1 महीना और गुजर गया और सफ़िया का बेटा हमज़ा 6 महीने का हो गया था। सफ़िया के बेटे को देखकर हर कोई यही कहता था कि ये 6 महीने का नहीं बल्कि 2 साल का है। इसलिए सफ़िया हर किसी की नज़रों से अपने बेटे को दूर रखने लगी थी और लोगों से कम मेलजोल रखने लगी थी। मोहल्ले की औरतें सफ़िया के बारे में बातें करने लगी थीं कि देखो अपने बेटे को हमसे ऐसे छुपा कर रखती है जैसे अल्लाह ने सिर्फ इसी को बेटा अता किया है। ना जाने सफ़िया अपने बेटे को लेकर इतनी अकड़ में क्यों आ गई है। भला क्या सारी ज़िंदगी उसको घर में ही रखेगी? एक न एक दिन तो उसे बाहर निकालेगी ही ना। भला हम क्यों उसके बेटे को बुरी नज़र लगाएंगे? अल्लाह ने हमें भी तो बेटे अता किए हैं, लेकिन हम में तो ऐसा गुरूर कभी नहीं आया जैसा गुरूर सफ़िया को है। हालांकि सफ़िया ने कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ी थी और कुरान पाक की तफसीर पढ़ने वाला हर इंसान दीन की बात से वाकिफ़ होता है, लेकिन सफ़िया को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था। सफ़िया का शौहर माजिद उसको बहुत समझाता था,
और कहता था कि सफ़िया, जैसे तुम अपने बेटे को छुपा कर रखती हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो कोई खिलौना या कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम छुपाकर अंदर कमरे में रखती हो। और तुम दुनिया की एक अनोखी औरत नहीं हो जिसने लड़का पैदा किया है। मेरी माँ ने भी लड़के पैदा किए हैं, तुम्हारी माँ ने भी लड़के पैदा किए हैं। इस गली मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं उन सब ने लड़के पैदा किए हैं। तो भला कोई तुम्हारे बेटे को बुरी नज़र क्यों लगाएगा। तो सफ़िया कहने लगी, माजिद तुम नहीं जानते, ये दुनिया रंग बिरंगी है, ना जाने किसकी नज़र मेरे मुन्ना को लग जाए और मैं क्या करूँगी, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। तो माजिद बोला, तो क्या हो गया, आज हमारा अगर एक बेटा है, क्या पता आने वाले वक्त में शायद अल्लाह हमें एक और बेटा अता कर दे। तो सफ़िया बोलती, मुझे आने वाले वक्त का तो पता नहीं, फ़िलहाल अब जो वक्त जा रहा है तो मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ। तो माजिद बोला, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वो करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। फिर एक दिन सफ़िया के बेटे हमज़ा को तेज़ बुखार आ गया। सफ़िया पहले तो उसका घर में ही इलाज करती रही, लेकिन जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गई और हमज़ा को दवाई लेकर दी। अगले दिन सुबह तक हमज़ा का बुखार काफ़ी कम हो गया था, अब वो काफ़ी बेहतर भी था। तो सफ़िया ने जब मुन्ने को ठीक होते हुए देखा तो बोली, ना जाने किसकी काली नज़र मेरे बेटे को लग गई थी। तो माजिद बोला कि सफ़िया, हमज़ा घर से तो बाहर जाता नहीं है, घर वालों की ही नज़र लग गई होगी। तुम माँ हो, माँ की भी नज़र लग जाती है, हो सकता है तुम्हारी नज़र लग गई हो। तो सफ़िया बोली, अरे मेरी नज़र क्यों लगेगी मेरे मुन्ने को, नज़र सिर्फ दुश्मनों की लगती है। माजिद कुछ ना बोला और चुप रहा। एक हफ्ते के बाद सफ़िया के बेटे हमज़ा को फिर से बुखार आ गया। सफ़िया फिर डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इस मर्तबा मुन्ने का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार होने की वजह से हमज़ा और भी ज़्यादा बीमार हो गया था और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अचानक एक दिन सफ़िया की पड़ोसन घर में आ गई। उसने जब सफ़िया के बेटे की ये हालत देखी तो बोली, सफ़िया एक बात कहूँ। तो सफ़िया बोली, हाँ कहो। तो वो बोली, बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मुन्ना बस थोड़े दिन तुम्हारे पास है, बस फिर क्या था। सफ़िया उस औरत से ऐसे बोली जैसे उसे खा जाएगी और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन शायद सफ़िया का वक्त ख़राब चल रहा था और 2 दिन के बाद हमज़ा की मौत हो गई। इस बुखार ने हमज़ा को इतना कमज़ोर कर दिया था कि जो कोई भी हमज़ा की मैयत पर आ रहा था वो मान ही नहीं रहा था कि ये सफ़िया का बेटा हमज़ा है। हमज़ा की मैयत पर औरतें रंग बिरंगी बातें कर रही थीं। कोई कहती थी कि सफ़िया को बहुत गुरूर था बेटा होने पर, अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ दिया और उसके मुन्ने को वापस लेकर उसका गुरूर तोड़ा है। कोई कहती कि बड़ा छुपा कर रखती थी ना अपने मुन्ने को, अब देखो सारी दुनिया उसकी मैयत को देखने आई है, अब भी छुपा ले। सफ़िया के कानों में रंग बिरंगी औरतों की आवाज़ें आ रही थीं और सफ़िया बस रोते ही जा रही थी। मुन्ने की मौत से 2 से 3 दिन तक सफ़िया मुन्ने की याद में रोती रही और सफ़िया ये सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे पहले अपनी 2 रहमतों यानी बेटियों से नवाजा तो मैंने नाशुक्री की थी और अपनी बेटियों को अच्छा नहीं समझती थी, और जब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं अपनी बेटियों को बुरा भला कहने लगी थी। बेटे की वजह से मुझ में गुरूर आ गया था, शायद अल्लाह ने मेरा गुरूर तोड़ा है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को दुनिया से छुपा कर रखा था। लोग मेरे बेटे को उठाना चाहते थे, उसे प्यार करना चाहते थे। मेरी बेटियां अपने भाई को उठाना चाहती थीं, उसे गोद में लेना चाहती थीं और उससे प्यार करना चाहती थीं। इसी तरह मोहल्ले के लोग भी मेरे बेटे को उठाना चाहते थे और उससे प्यार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें उठाने नहीं दिया और अल्लाह ने मुझसे ही मेरा बेटा ले लिया और अल्लाह ने मेरी गोद खाली कर दी है। शायद मुझे अपनी गलतियों की सज़ा मिली है। सफ़िया अब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगी थी, ख़ासकर अपनी छोटी बेटी सिद्रा से। अब यास्मीन 18 साल की और सिद्रा 17 साल की हो गई है। सफ़िया आज भी दुआएं मांगती है कि अल्लाह उसे बेटा अता कर दे, लेकिन हमज़ा के बाद अभी तक उसके घर में दोबारा औलाद नहीं हुई है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि गुरूर का सर नीचा होता है, इसलिए अल्लाह जो भी अता करे उसे खुशी खुशी कबूल करना चाहिए, ना कि लोगों से और अपने घर वालों से उसे छुपा कर रखना चाहिए और ना ही उसे अपनों के प्यार करने से महरूम रखना चाहिए। और गुरूर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तकब्बुर और अकड़ में रहने वाले की आखिरत बहुत बुरी होती है।
इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह जो अता करे हमें उसमें खुश रहना चाहिए और दूसरों के साथ सलूक और इत्तेफाक से रहना चाहिए, ना कि दूसरों को बुरा भला कहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।